Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on volume of solid. Volumes. सबसे पहले हमने डिफ़ाइन करना है कि वॉल्यूम क्या होता है। उससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने एरिया को डिस्कस किया था कि किसी भी ग्राफ का, किसी भी फंक्शंस का, किसी भी इंटरवल में हम उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, और किसी भी दो फंक्शंस के दरमियान, दो ग्राफ्स के दरमियान, दो कर्व्स के दरमियान किसी भी इंटरवल के अंदर आपने उनके बिटवीन एरिया रीजन जो है कैसे कैलकुलेट करना है। और आज हमने वॉल्यूम को डिस्कस करना है। अब बेसिकली एरिया जो होता है वो होता है टू डायमेंशनल, यानी उनमें दोनों में डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा टू डायमेंशनल डायग्राम, टू डायमेंशन फिगर्स, टू डायमेंशन पॉलीगॉन जो होती है आप उनका हमेशा कैलकुलेट करते हैं। जैसे सर्कल का एरिया हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ट्राइंगल का मतलब एरिया हो गया, इन टू डायमेंशनल। लेकिन अगर हम जब थ्री डायमेंशन में बात करते हैं R3 में, तो उसमें क्योंकि ज़ाहिर बात है जैसे एक आपके पास सर्कुलर सिलेंडर है, जैसे कि यहाँ एक सॉलिड सिलेंडर उन्होंने कहा, एक सॉलिड आपके पास है सिलेंडर है जिसको हम राइट सिलेंडर भी कहते हैं। ये उन्होंने नीचे देखें डायग्राम बनाई है। तो इस सिलेंडर का अगर आपने कैलकुलेट करना है, इसका देखें कोई भी क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन होता है कि आप जब किसी भी एस का, यानी किसी भी सरफेस का जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं किसी भी प्लेन के साथ, किसी भी एस सरफेस का इंटरसेक्शन लेंगे किसी भी प्लेन के साथ, वहाँ से जो आपको हासिल हुई है, कर्व हासिल हुई है, उसे हम कहते हैं कि ये आपका क्रॉस सेक्शन है। जैसा कि यहाँ देखें, ये एक आपके पास कोई भी सरफेस एस है, इसका जब आपने इस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन लिया तो देखें ये जो बाउंड्री है, ये कर्व हासिल हुई है, ये आर स्क्वायर में होती है, तो इसे हम कहते हैं ये आपका क्रॉस सेक्शन है। तो इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक सिलेंडर जैसे मिसाल के तौर पर हमने कंसीडर किया है कि ये आपका सर्कुलर सिलेंडर है, या ये देखें पैरेलल पाइप्ड है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये एक सिलेंडर है, ये सर्कुलर सिलेंडर है। तो इसका जब क्रॉस सेक्शन लेंगे तो वो एक सर्कल बनेगा। जैसे देखिए ये सर्कुलर सिलेंडर है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन, अगर इसको किसी प्लेन से हम यहाँ से कट करें तो उसका जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो एक सर्कल आएगा। अब इसका, या उसको अगर ना देखें तो उसकी बेस देख लें। अब बेस जो है वो इसका जो है वो सर्कल बनता है। तो सर्कल का एरिया आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। अब जितनी दफ़ा आप यहाँ से इसको काटेंगे इट मीन्स कि आपके पास उसकी ये हाइट बन रही है। जैसे आपके पास मिसाल के तौर पर कुछ काइंस हैं, कुछ सिक्के हैं, आपने एक सिक्का रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, फिर चौथा रखा। ये जैसे रिंग है आपके पास, आपने एक रिंग रखा, दूसरी रिंग, उसके ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कितने रिंग्स है? 5 रिंग्स रखे 5 टाइम्स, तो वो उसकी होगी हाइट। उस पूरे रिंग का एरिया देख लें और उसकी हाइट देख लें, यानी कितने टाइम्स है वो, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें आप। तो इसलिए हमारे पास अगर हम आपके पास बेस एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, या उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसकी हाइट के साथ, तो आपके पास वो टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है। तो इन पर्टिकुलर देखें, अगर आपके पास एक सर्कुलर सिलेंडर है तो उसका अगर बेस एरिया देख लें या क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो वो सर्कल बनता है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट उसकी एच है, तो एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह जैसे ये रेक्टेंगुलर देखें, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसकी जो लेंथ है, फिर विड्थ है, फिर इसकी हाइट हो जाती है, तो ये बॉक्स बन जाता है। तो इसकी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बेस रेक्टेंगुलर जो बनती है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ बनती है। तो हाइट इसकी एच है, तो इसको एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, यानी उसका एरिया आ गया, हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा एल डब्ल्यू एच, तो ये उसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ उन्होंने देखें ये क्रॉस सेक्शन का जिक्र किया, ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या चीज़ है? सरफेस का किसी प्लेन के साथ इंटरसेक्शन, उससे जो कर्व हासिल हो रही है उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। और ये क्रॉस सेक्शन जो है आपके पास जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से देखें आप इस पूरी सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर क्रॉस सेक्शन फाइंड करें। हमने इधर एक्स के ऊपर इसका क्रॉस सेक्शन फाइंड किया, इसी तरह आप ए के ऊपर फाइंड करें, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, इन जनरल आप तमाम सैम्पल पॉइंट्स के ऊपर आप इसके क्रॉस सेक्शंस फाइंड करें। तो उसी तरह ये इसकी देखें रेक्टेंगल्स बनेंगी और आप उनका एरियाज़ कैलकुलेट करेंगे। तो उसका ज़ाहिर बात है अप्रोक्सीमेट उसका एरिया आएगा, यानी इसकी क्रॉस सेक्शन का अलग एरिया इस इंटरवल में, इस इंटरवल में अलग क्रॉस सेक्शन का एरिया, इसका अलग एरिया। तो ये एरियाज़ आपने कैलकुलेट कर लिए, और कितनी इसकी हाइट्स होगी उससे डेल्टा एक्स, यानी उसका जो इंटरवल लेंथ है एक्स नॉट से एक्स वन, एक्स वन से एक्स टू, एक्स टू से एक्स थ्री, ये जो डेल्टा एक्स होगा उनसे इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी एरियाज़ को डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इस पूरे एस का और वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसकी मदद से ज़ाहिर बात है
ये तमाम को फिर ऐड कर देना, मतलब उनका एरियाज को डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दें, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, रिमान सम पढ़ा था एरिया के लिए। इसी तरह रिमान सम जो है वो वॉल्यूम्स के लिए भी होता है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम का जो फार्मूला बनता है वो बनेगा v इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n a ऑफ x i स्टार डेल्टा x, जिसको आप लिख सकते हैं इंटेग्रल की शक्ल में a टू b a x dx। तो इसमें एस क्या चीज़ है, कोई सॉलिड है, यानी कोई भी आपके पास सरफेस है, कोई सॉलिड है, जैसे फुटबॉल हो गई, या जैसे सफ़ियर टाइप होता है, जैसे सर्कल सफ़ियर टाइप, सर्कल 2 डायमेंशनल होता है, सफ़ियर 3 डायमेंशनल होती है। तो इस तरह की जैसे हमारे पास कोई भी सॉलिड होगी डैट लाइज बिटवीन एक्स टू ए टू एक्स टू बी, और ए से बी तक लाई कर रही है, इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा उस एस का इन द प्लेन थ्रो एक्स से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और वो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, इज ए एक्स, यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो ए एक्स होगा, और वो प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, वेयर ए इज़ दी कंटिन्यूस फंक्शन, देन द वॉल्यूम ऑफ एस इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपने याद रखना है कि ये किसके बराबर होगा, उस एरिया फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन ले लिया फ्रॉम ए टू बी, या ये रिमान सम की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने याद करना है। तो इसमें देखें, इसकी जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, कोई भी आपके पास एक सरफेस है, मिसाल के तौर पर सरफेस कह रहे हैं कि सफ़ियर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी सफ़ियर आ जाती है, आपने इस सफ़ियर का एरिया कैलकुलेट करना है। अब देखें सफ़ियर जो है इसकी इक्वेशन जो होती है वो होती है, ज़ाहिर बात है, जैसे सर्कल होता है वो 2 डायमेंशनल है, और सफ़ियर जो होता है वो 3 डायमेंशनल होती है। अब बेसिकली जब सफ़ियर है उसका जब क्रॉस सेक्शनल लेंगे तो वो तो एक सर्कल बनेगा, तो आपने सर्कल की इक्वेशन जो है वो कंसीडर कर लेनी है, यानी वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर होता है। तो वहाँ से उन्होंने देखें वाई की वैल्यू निकाली है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो आपका सर्कल बनता है, तो इसलिए सर्कल की इक्वेशन से आपने वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बनेगा, हमारे पास होता है एरिया है ए एक्स पाई वाई स्क्वायर। अब वाई क्या चीज़ है, वाई इसलिए लिया हुआ है उन्होंने कि आपके पास जो रेडियस बनेगा, क्योंकि सेंटर देखें यहाँ सेंटर उसका एक्स एक्सिस के ऊपर है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो सर्कल है वो, क्योंकि उसने कहा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है इट मीन कि उसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, रेडियस उसका पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, इसलिए रेडियस जो होगा वो वाई होगा। तो ये बनेगा ए ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर। तो y हमारे पास बराबर होता है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है एरिया बन गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम का फार्मूला हो गया ए एक्स डी एक्स। अब x की लिमिट्स देखनी है, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो r है, इस सर्कल का रेडियस जो है वो r है, तो वो जारी बात है उसकी जो लिमिट्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी माइनस आर से लेकर आर तक। तो जब लिमिट्स माइनस आर से आर तक हो जाएंगी, और ए एक्स आपके पास है पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको आप पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखा जाए तो ये इवन फंक्शन है, तो माइनस आर ख़त्म करके 0 मल्टीप्लाई कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लोअर लिमिट 0 कर दें, या ना भी करें तो वैसे भी सिंपल करें तो आंसर वही आएगा। तो आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन आर स्क्वायर एक्स हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स की 3/3 हो जाएगी, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू आर। तो जहाँ जहाँ x है पहले अपर लिमिट पुट कर दें r, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, तो आपके पास ये 2 पाई r3 माइनस R3 ओवर 3, तो ये 3 माइनस 1 2 इंटू 2 4 पाई R3 ओवर 3 जो है इसका इस सफ़ियर का जो है, इस सफ़ियर का ये जो S आपके पास है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। तो ये वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने उसका एरिया फंक्शन बनाना है, और एरिया फंक्शन में क्रॉस सेक्शन जो होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और फिर एरिया फंक्शन बना के उसको इंटीग्रेट कर दें ओवर द रेंज, तो देन आपका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा।